कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर के सदर के इंतखाब का मामला जो है वो फ़ाइनल हुआ है, और इसके साथ साथ अभी तक काबीना जो है वो फ़ाइनल क्यों ना हो सकी। कभी कहा जाता है कि 2 हिस्सों में काबीना जो है वो हलफ उठाएगी, कभी अभी तक डिले है। तो क्या उस डिले का सदारती इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब कि सदर के लिए सुल्तान महमूद चौधरी और अब्दुल वहीद जो कि पीपल्स पार्टी के हैं और मुश्तरका जो है उम्मीदवार हैं, वो मुश्तरका उम्मीदवार कैसे हैं उस पर बात करेंगे। सदर का इंतखाब यानी कश्मीर कौंसिल इस दफ़ा वो शामिल नहीं होगी। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा 13वीं तरमीम के बाद, उस पर हम बात करेंगे। और बरस सुल्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बरस सुल्तान जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और दूसरी तरफ से हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि बरस सुल्तान को वफाकी हुकूमत चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए, और सदारत के लिए वो बेहतरीन और मौजू उम्मीदवार हैं। अदरवाइज़ वफाकी हुकूमत के पास बहुत बड़ा प्रेशर था। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वो बरस सुल्तान के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, अहम मुलाकात होती है। ये सारी जो सूरत-ए-हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आमिर महबूब। आमिर महबूब साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सदर का इंतखाब ज़ाहिर है अब तो होने जा रहा है। फाइनली तहरीक इंसाफ ने अपना पत्ता जो है वो शो कर दिया है। शायद इस दफ़ा इतना ज़्यादा गंभीर सूरत नहीं थी, पहले से बात हो रही थी। तो क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम के कुछ सवालात थे कि क्या बरस सुल्तान ख़ुद सदर बनने के ख्वाहिश रखते थे, या पार्टी जो है वो इस कदर जो है वहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेशर में थी कि वो ये चाहते थे कि बरस सुल्तान को जो है वो सदर के ओहदे पर लाजमी होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ पावर की बात भी की जा रही है। फिर दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म का बरस सुल्तान के घर जो आमद होती है, उसको आप किस तरह नज़र में देख रहे हैं? देखिए नवीद साहब, मैं आपको एक बात बड़ी ही क्लियर बताता हूँ कि बरस सुल्तान महमूद चौधरी किसी सूरत भी आजाद कश्मीर की सदारत के लिए ना उम्मीदवार थे और ना ही वो बनना चाहते थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब परसों मैंने बरस सुल्तान महमूद चौधरी साहब से पूछा कि आपने फैसला कर लिया, तो उन्होंने कहा मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। और मैंने कहा जी आपकी क्या रेशो है फैसले की, आपने किन किन तबकात से बात की? उन्होंने कहा मैंने पार्लियामेंटेरियन से बात की है, मैंने अपने हल्के के लोगों से बात की है, मैंने बाज अपने जाती दोस्तों से बात की है, इसके अलावा ओवरसीज से मैंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों से मशवरा लिया है। तो एग्जैक्टली वो कह रहे थे 50-50 लोग जो है वो 50% लोग ये कह रहे हैं कि जी बन जाना चाहिए, और 50% लोग ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी रियली? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नॉट 51%, के वो कह रहे थे कि 51% लोगों ने अभी तक मुझे नहीं कहा। तो इसलिए मैं खुद भी इस बात के हक में नहीं हूँ कि मैं सदर आजाद कश्मीर के ओहदे पे फाइज रहूँ, क्योंकि मैं जो है वो पार्लिमानी सियासत करना चाहता हूँ और मैं अवामी सियासत पे यकीन रखता हूँ। तो मेरा सदर बनने का इरादा नहीं है। उससे जो है कश्मीर अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई उनके साथ, और सैफुल्लाह न्याजी साहब से उनकी बात कराई गई। उन्होंने भी टेलीफोन पे कहा कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की चेयरमैन पार्टी की कि आप जो है वो सदर आजाद कश्मीर बने। जहाँ तक मेरी ये इत्तला है, उन्हें ये कहा गया कि हम जो है इसमें एक तो सदारती मनसब पे आप आएंगे तो उसमें बेहतरी आएगी, और इमरान खान साहब का शायद ख्याल है कि आप बेहतर अंदाज से तरीके आजादी कश्मीर को आलमी सतह पे उजागर कर सकते हैं, आलमी प्लेटफॉर्म्स पे उजागर कर सकते हैं, और आप एक गैर मुतनाज़ा रियासती शख्सियत के तौर पे सामने आएंगे और सदर के मनसब के लिए बिल्कुल ये है, तो आप इसको कबूल करें। इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे उन्होंने रजामंदी जाहिर की, जिसका बाद में ऐलान किया गया, और आज उन्होंने सुबह मुजफ्फराबाद में जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। अब 17 तारीख को इंतखाब है। अपोजिशन की जानिब से जो है वो मुश्तरका तौर पे मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो वादी नीलम से मेंबर पार्लियामेंट हैं आजाद जम्मू कश्मीर कानून असेंबली के, उन्हें जो है मुश्तरका उम्मीदवार बनाया गया है। मुस्तमदीक नून की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी।
ये जो है मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि सियासत से, क्योंकि इसमें ये बेरहम भी होता है और सियासत में मियां वहीद साहब के जो सके भतीजे हैं मियां अखलाक रसूल साहब, पिछली बार उन्होंने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। तो सियासत में ऐसे होता है। तो मैं जो जितना जानता हूँ आजाद कश्मीर की सियासत को, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जो आजाद कश्मीर के 5-6 सियासी कारकुनों के हवाले से या सियासी रहनुमाओं के हवाले से या जो ये पार्लियामेंट में मौजूद लाट थी, उनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 3-4 लोगों को बहुत जाती तौर पे पसंद करते होते थे। वो कहते होते थे कि मतलूब इनकलाबी के हवाले से वो हमेशा जो है वो बड़ा उनको इज्जत इकराम की निगाह से देखते थे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में जो उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा सियासी रहनुमा है या सियासी कारकुन जिन्हें आप कह सकते हैं, वो मियां अब्दुल वहीद साहब हैं, जो उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार है। इसी तरह दीवान अली चुगताई साहब जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो सियासत में ये ऐसे होता है कि जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन में या पाकिस्तान पीपल पार्टी में जिन लोगों का उनके साथ बहुत ही दिली रिश्ता है, तो वो मियां अब्दुल वहीद साहब हैं। तो उन्हें जो है वो सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि दोनों इंतहाई बावकार, वजादार और बेहतरीन मंजे हुए सियासतदान है। तो बहुत ही अच्छा फैसला है मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का भी। और इससे पहले मैं इसमें बता दूं कि इनके जो भाई हैं मियां अब्दुल वहीद साहब के जो बड़े भाई थे मियां गुलाम रसूल साहब, जो मियां अखलाक रसूल साहब के वालिद थे, उन्हें 1985 में सरदार अब्दुल कयूम साहब के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था। वो किसी वजह से इलेक्शन तो नहीं जीत सके थे, लेकिन उस वक्त जो इनवारुल हक साहब के वालिद जो सोबत अली साहब और मियां जो गुलाम रसूल साहब थे, उन्होंने एक इस्लामी जमहूरी पार्टी बनाई थी। तो उसके प्लेटफॉर्म से उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था, लेकिन वो जीत नहीं सकते थे। तो सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब उस वक्त बने थे। तो ये भी एक बड़ा मुनफरिद एजाज है कि दो भाई जो है वो आजाद कश्मीर की सदारत के लिए नामजद किए गए हैं, वो दोनों बार अपोजिशन की जानिब से। वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं, इन्हें जो है इससे पहले एक बार 90 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, उस वक्त भी वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब को सदर आजाद कश्मीर नामजद किया गया था। और उस वक्त जो है वो किसी वजह से इनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। अपना गुलाम खान साहब ने वो मेरे ख्याल में खत्म कर दी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत। तो उसके बाद जो है निगरान वजीर होते थे जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब चकवाल वाले, वो वजीर अमूर कश्मीर थे। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब निगरान वजीर आजम होते थे। तो सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब बीमार थे और AFIC में जेर इलाज थे। तो सरदार मोहम्मद वो इनके दरमियान जब सियासी इख्तिलाफ हुआ, तो वैसे सुल्तान महमूद चौधरी नामजद सदर थे, तो उन्होंने क्या किया, जाके चले गए सरदार अब्दुल कयूम साहब के पास, जनरल मजीद मलिक साहब और गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो निगरान वजीर आजम थे, वो भी इजाजत के बहाने गए। तो सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब अस्पताल से सदर आजाद कश्मीर बन गए थे और बदकिस्मती से वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आजाद कश्मीर नहीं बन सके। उसके बाद जब 2006 में सरदार अतीक साहब को वजीर आजम बनाने का फैसला हुआ, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इन्हें जो है वो इन्होंने पाकिस्तान पीपल मुस्लिम लीग नून के पीपल मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात बना ली वैसे सुल्तान साहब ने। तो उस वक्त जब ये कोशिश की गई चौधरी शुजात बरादरान, क्योंकि परवेज इलाही साहब से शुजात साहब बहुत करीब होते थे परवेज मुशर्रफ साहब के, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इनके दरीना खानदानी तल्लुकात की बिना पे कि जी आप इन्हें वो वजीर आजम बनाए। लेकिन वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और शायद आवाज़ का कोई इशू आ रहा है, दोबारा जो है वो कोशिश करेंगे आमिर महबूब साहब से बात करने की कि वो हमारे साथ उनकी बात हो सके। यहाँ पे आवाम के बहुत से जो मसाइल हैं उस पर हम कोशिश करेंगे, जो आवाम जानना चाहती है आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर हम कोशिश करेंगे कि बात उनसे महबूब साहब से दोबारा से कनेक्ट हो सके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा शायद। जी नाज़रीन, दोबारा हमारा रब्ता बहाल हुआ है आमिर महबूब साहब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि जो बैकग्राउंड बता रहे थे, बता रहा था कि 2006 में वैसे सुल्तान साहब ने PML बना के सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके और सरदार अतीक साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए। उस वक्त जनरल अनवर खान साहब को सदर आजाद कश्मीर नामजद किया गया, मेजर जनरल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अनवर खान साहब को। उसके बाद जब
राजा जुल्करनैन साहब को उस वक्त किया गया, उनके साथ सरदार तीक साहब के साथ। बाद जो है दोबारा जब पीपल पार्टी में आए और तो मजीद साहब को वजीर आजम नामजद किया गया, तो पीपल पार्टी ने भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को ये ऑफर की कि आप सदर आजाद कश्मीर बन जाएं, लेकिन उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दी। तो अब ये मैं समझता हूँ कि एक बार वो नामजद रहे, बल्कि अभी भी दूसरी बार वो नामजद हैं, और उन्हें 2 बार जो है वो सदर आजाद कश्मीर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये ओहदा कबूल नहीं किया था। तो अब उन्होंने ये 2021 के इंतखाबात में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब की वजारत उज़्मा के बाद, अपनी तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपनी जिंदगी का सियासत में मुश्किल तरीन फैसला किया है, जिसकी उन्हें शायद बहुत ज्यादा खुशी नहीं है मेरे ख्याल में। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर है अब्दुल कयूम नियाजी साहब, उन्होंने कल विजिट भी किया है इनके घर, और फिर शायद ये इसी कड़ी की एक है कि उन्होंने भी यही कहा होगा कि आप सदर आज़ाद कश्मीर जो है ना वो आ जाए। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब का और इनके दरमियान में राब्ता नहीं था, और जब वो क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान उन्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो जब उन्हें नहीं बनाया गया तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें वोट किया, फिर असेंबली में उन्होंने बैठ बन जाकर मुबारकबाद दी, और बाद में आकर उन्होंने प्रेस स्टाफ करके भी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का अयादा किया और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को, फैसले को तस्लीम करने का ऐलान किया। उसके बाद इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान शायद कोई राब्ता नहीं था, और सरदार कयूम नियाजी साहब जो है वो राब्ता करना चाहते थे। बाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें भी किसी वजह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब नहीं गए या नाराज होके नहीं गए। तो बाद शायद सरदार कयूम नियाजी साहब ने सोचा होगा कि बैरिस्टर सुल्तान बड़े भी हैं, पार्टी सदर भी हैं, उनका हक भी था, तो उन्हें शायद वो मनाने के लिए, कर्टसी कॉल करने के लिए उनके घर तशरीफ लेके गए, और उन्हें शायद डेफिनेट उन्हें कहा होगा कि हम आपकी सरपरस्ती में, सरदाई में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चलाना चाहते हैं। और यकीनन उन्होंने ये भी दरख्वास्त की होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का या वज़ीर अमूर कश्मीर अली मीन गंडापुर का और सैफुल्लाह नियाजी साहब की ये ख्वाहिश है कि आप सदर आज़ाद कश्मीर के मनसब को कबूल करें। तो मेरा ये ख्याल है ये भी एक कड़ी हो सकती है। लेकिन दरमियान में बाज़ लोग जो हैं जो सियासत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुखालिफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो सदर भी ना बन सके और वो किसी तरह उन्हें कार्नर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पॉलिटिकल जो प्रेशर था मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा था, और दूसरी ये बात है क्योंकि उनके साथ ज्यादती की गई थी, और उनके साथ एक ऐसी नजर आने वाली ज्यादती की गई थी ना, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और उसकी लीडरशिप महसूस कर रही थी, वफाक में मौजूद लोग भी इसे महसूस कर रहे थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसे महसूस कर रही थी, आजाद कश्मीर के अवाम भी महसूस कर रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ओवरसीज के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो भी ये महसूस कर रहे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ इस बार इमरान खान साहब ने ज्यादती की है, या तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने उन्हें बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करके उनकी बहुत ज्यादा मेहनत की, और जब फल खाने का टाइम आया तो मंजिल उनको दे दी गई जो शरीक सफर न थे। तो मेरा ये ख्याल है कि यही वो वजूहत थी बुनियादी तौर पर जिसपे मजबूर हो के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में सदर नामजद किया। और यही वो हालात थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी ये चाहते थे कि 7-8 साल तक हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इमरान खान साहब के मौक़िफ़, उनके विजन और उनकी तारीफें करते रहे, और उनके साथ काबीना क्यों नहीं बनाई जा रही? अभी तक काबीना का क्या मामला है? बचने के लिए उन्होंने सदारत का मनसब कबूल किया मजबूर होकर। जी, काबीना जो है वो किसने ताखिर क्यों? काबीना में ये सूरत हाल है, जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया तो उन्होंने कैटेगोरिकली एक पैगाम दिया था वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर को और सैफुल्लाह नियाजी समेत पार्टी के दीगर सियासी क़यादत है जो ब्रिज कर रहे थे या कोशिश आर्बिट्रेशन कर रहे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नाराजगी को थोड़ा सा कम किया जा सके, या वो लोग जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कंपेनियंस थे और काफी अर्से से ये ख्याल किया जा रहा था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ ही वो ऑन एंड ऑफ होते हैं पार्टीज में, तो उन लोगों को भी राजी रखने के लिए ये ख्याल था। तो बैरिस्टर सुल्तान ने ये पैगाम दिया था कि अगर जो सलूक मेरे साथ किया गया है वो मैंने, क्योंकि पब्लिक ने अनाउंस किया हुआ था कि हम जो फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर वही सलूक मेरे कंपेनियंस के साथ किया गया और उन्हें सिर्फ मेरा साथी होने की सजा दे के उन्हें अच्छी वजारतों से
अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छे वजारतों से या वजीर बनाने से रोका गया या उन्हें अच्छे पोर्टफोलियो ना दिए गए, तो शायद मैं इसके ऊपर रद्द अमल करूंगा। और इस हवाले से हमारी इतना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ बहुत ज्यादा अरकान की जो तादाद है, कुछ लोग मिलते रहे और कुछ लोग मिले बगैर भी उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड कर रखा था। और ये कोई काबीना बनानी इसलिए आसान ना रही थी, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब के आजाद कश्मीर में सीनियर वजारत के बाद जो है 15 वजारतों की गुंजाइश थी। तो 15 वजीर बनाने के लिए 31 अरकान में से 2-3 लोग एडजस्ट हो, 29 तो 14-15 लोग जो है बच सकते थे, और 7 लोग जो है वो सिर्फ अदम इत्माद करके हुकूमत हटाने की पोजीशन में थे। तो ऐसे हालात में बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये ख्याल किया जा रहा था, हमने एक पहले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि शायद काबीना को पार्शली बनाया जाए, 2 हिस्सों में बनाया जाए कि पहले 12 अरकान ले लिए जाएं और 4 अरकान की गुंजाइश छोड़ दी जाए, और जिसका जितना प्रेशर होगा, जितना वो दबाव डाल सकेगा, पॉलिटिकली दबाव डाल सकेगा या जितना अपना केस अच्छा प्लीड कर सकेगा, वो दूसरे मरहले में वजीर बन जाएगा। ठीक है, अभी डिले किया गया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। एक तो सदर का इख्तियारात जो है वो अभी 13वीं तरमीम में कुछ शायद क्लियर नहीं हो पा रहे, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या होगा, और फिर सरदार तनवीर अलियास का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सियासत में मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि हमें ये भी खबरें मौसूल हो रही थी कल परसों से सोशल मीडिया में भी जनाब के 2 बड़े दड़े बन गए। आल्दो के जो बैरिस्टर सुल्तान हैं उनके कैंप में शायद कोई 14-15 पार्लिमानी जो मेंबर्स थे और दूसरी तरफ 5-6 शायद थे, लेकिन उन्होंने धड़ेबाजी की एक बहुत बड़ी खबर चलवाने की कोशिश की। और सदारत के हवाले से अगर बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आपको क्या लग रहा है कि क्या तब्दीली इसमें रोड? देखिए, वो जो खबर थी मेरे ख्याल में वो क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब के मीडिया सेल की तरफ से बाकायदा चलाई गई थी, अखबारात को और बाज़ टीवी चैनल्स को वो मेल की गई थी और व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंचाई गई थी। वो बड़ी एक क्लियर कट सी बात थी कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वज़ीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदारत के ओहदे से हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उससे एक रोज कबल उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू देकर भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो पार्टी के लिए खिदमत ठीक नहीं है या उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और उन्हें टूटर शूटर बजाने का शौक है, देखने का शौक है। तो इस तरह के उन्होंने इल्जाम लगाए थे। दूसरे दिन उन्होंने खुद एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया जिसमें उन्होंने अरकान की तादाद भी नहीं लिखी और अपनी खबर के साथ उन्होंने जो 4-5 रोज पहले से एक मुशावरत का सिलसिला जारी था बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरफ से अपने साथियों के साथ सदर आजाद कश्मीर बनने या ना बनने के हवाले से, उसको उन्होंने एक ग्रुप जाहिर करके एक तासर दिया कि जी वहाँ पे भी ग्रुपिंग है और उसके मुकाबले में हम भी ग्रुप बनाना चाहते हैं। देखिए, आजाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, तनवीर इलियास साहब के जो है वो जीतने वाले जो उनके ग्रुप के लोग हैं जीतने वाले, उसमें एक तो बिम्बर से जो इनवारुल हक साहब थे, एक जो अली शान सोनी साहब थे, तनवीर इलियास साहब खुद थे और मोहतरमा शाहिदा सगीर साहिबा थी। ये लोग जो थे, अमीर अकबर खान साहब आप कह सकते हैं, और एक आज जो है अगर वो बरादरी की बुनियाद पर तकसीम करते हैं तो दीवान अली खान चुप्पाई साहब का आप कह सकते हैं। हालांकि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ भी उनके बहुत अच्छे मरासम है, अमीर अकबर खान साहब के भी। इनके जो है टोटल जो है वो 6 अरकान थे। बाद में अब्दुल माजिद खान साहब जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के किसी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो भी उस ग्रुप में, तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग हैं जिन्होंने सरदार तनवीर इलियास साहब के जरिए एडजस्ट होना था। मेरी इतला ये थी कि जो लोग इनडायरेक्ट आए हैं या स्पेशल सीट्स के ऊपर आए हैं उन्हें वजीर नहीं बनाया जा रहा। मासवाई जो चौधरी इकबाल साहब हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्हें शायद वजीर बनाया जा रहा है आजाद कश्मीर में जो ओवरसीज की नशिस्त के ऊपर मुंतखब हुए हैं। तो वो भी जो है उनको बहुत ज्यादा सियासी आदमी नहीं है, उनका इंटरेस्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है आजाद कश्मीर की सियासत में और आजाद कश्मीर की वजारत में। लेकिन ये जो तासर है ये देना इसलिए कोशिश की गई थी कि शायद ये धड़ेबंदी का प्रेशर दे के मनपसंद वजारतें हासिल कर ली जाएं। तो ज़ाहिर है वो तादाद की एतबार से, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ जो है आजाद कश्मीर के मौजूदा जो अरकान है उनमें से उनकी तादाद जो है कोई 18 से 20 लोगों की जो है वो हमदर्दियां बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ हैं। तो एक तो ये बात है कि शायद उनको उसी हिसाब से जो है वो वजारतों में हिस्सा ज्यादा बनेगा। तो मेरा ख्याल ये था कि जो मेरे पास इतला थी कि 12 अरकान असेंबली को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के खाते में डाल के आजाद कश्मीर में वजारत देने के हवाले से कंसिडर किया जा रहा था और उनके पोर्टफोलियोज जो है वो डिस्कस किए जा रहे थे। नवीद के साथ जो बात आपने सदारती इख्तियारात के हवाले से की, तो सदारती इख्तियारात के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा मनसब है, बावकार मनसब है
अब ये देखना चाहिए पड़ेगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब या मियां अब्दुल वहीद साहब जो भी बने, तो उन्होंने पूरी रियासत का सदर बनना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनना है। अगर तो उन्होंने पूरी रियासत का सदर बनना है तो इस ओहदे को बावकार करने की जरूरत है। जो पहले इतना बावकार सियासी जमातों की गलतियों की वजह से रात उन्होंने मसूद खान साहब को लगा दिया, उससे पहले भी गैर सियासी लोग लगाए जाते रहे। लेकिन जब एक सियासी सदर होगा तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँ कि सदर ममनून हुसैन साहब भी और आरिफ अलवी साहब भी सदर पाकिस्तान रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी सदर पाकिस्तान रहे हैं। तो अख्तियारात जो हैं वो दोनों के पास शायद सेम ही थे, लेकिन शख्सियत बहुत मैटर करती है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का अगर इंतखाब हुआ तो वो जो है अपनी सलाहियतों और अपने सियासी असर रसूख और अपनी अवामी मकबूलियत और मसला कश्मीर पे अथॉरिटी होने की वजह से वो एक बेहतरीन जो है वो सदारती इंतखाब साबित होंगे। और उससे बढ़ के ये बात है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के आजाद कश्मीर का सदर का मनसब कबूल करने की वजह से आजाद कश्मीर की सियासत में न सिर्फ तवाज़ुन आएगा बल्कि इस्तेकाम आएगा। और ये जो एकदम जो है वो हुकूमत बनने से पहले शदीद इख्तिलाफात और इस तरह की जो खबरें आ रही थी, अदम एतमाद की खबरें आ रही थी, धड़ेबंदी की खबरें आ रही थी, इनके ऊपर भी थोड़ी बहुती वो पड़ेगी। और एक जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के सरदार, एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं, ये भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के सियासी ग्रुप में है। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने ही तो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब को अपनी पार्टी में शामिल किया था। बल्कि वो ये जो तासर है शायद आपके नोटिस में ना हो कि सरदार तनवीर इलियास साहब इस हल्के में न सिर्फ अब्दुल कयूम नियाजी साहब के खिलाफ थे, बल्कि सरदार हमारे एक दोस्त हैं सरदार मुर्तजा साहब, बड़े ही मुतहरक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो वो उस हल्के से टिकट के उम्मीदवार थे। और तनवीर इलियास साहब ने पूरी कोशिश की कि वो उन्हें टिकट दिलवा सकें और बाद में वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े रहे। और जब आखिरी मरहले पे सरदार तनवीर इलियास साहब ने उन्हें खुद जाके उन्हें और सरदार मोहम्मद दो वीगो भी ये कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बाकायदा तौर पर कुछ पैसे की भी शायद बात की कि 2 वीगोज दी गई थी सरदार मुर्तजा को उनकी कैंपेन में, और बाद में वो वीडियो दिखाई भी गई है वज़ीर आज़म को। ये जो है ना, ये तो छोटी मोटी बात होती है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब की क्योंकि जो है वो उनकी जो है वो जो असल ताकत है वो उनकी जो है वो दौलतमंद होना है। तो ये बातें मेरे ख्याल में तनवीर इलियास साहब के लिए मैटर नहीं करती, किसी को वीगो गाड़ियां 2 देनी या 10 देनी। उन्होंने आजाद कश्मीर भर में अपने सपोर्टर्स को जो है वो खासा कंपनसेट किया था। लेकिन ये बात है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सरदार तनवीर इलियास साहब के जो कैंडिडेट थे वो सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम नियाजी साहब नहीं थे, वहां पे सरदार मुर्तजा साहब थे जो बहुत मुतहरक सियासी रहनुमा हैं और बासर सियासी घराने से भी उनका तल्लुक है। अपना सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब और वो सेम एक कबीले से हैं और इनके वालिद हैं सरदार मुर्तजा साहब के, वो भी बड़े ही बावकार सियासी शख्सियत जिला कौंसिल के मेंबर रहे हैं। तो उनका खासा असर और रसूख है उस इलाके में। और पाकिस्तान जो ये जो बॉडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर भी वो अमल थे। और उनका बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से इख्तिलाफ भी इस वजह से हुआ था। तो उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जब सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब को शामिल किया, तो जब मुर्तजा साहब को ये पता लगा कि अब वो टिकट लेने में शायद उस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो उन्होंने जो है वो दूसरे धड़े में जाके अपनी सियासत की जो काफी हद तक उन्हें उसमें कामयाबी। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो है वो जो ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो आप तक रखें। बैरिस्टर सुल्तान के हवाले से ज़ाहिर है बहुत सी सोशल मीडिया पे ख़बरें भी चलीं, कल यहाँ तक कि किसी ने हार्ट अटैक की बात भी की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि आज आपके सामने वो पेपर्स भी तक यानी जमा हुए हैं सदर के लिए। मियां अब्दुल वहीद जो कि नीलम वैली से इलेक्शन लड़े हैं, एक सियासी घराने से उनका तल्लुक है, उनके बड़े भाई फिर उनके वालिद साहब भी जो है वो बड़े अच्छे इसी फैमिली के, यानी एक ही घर से 2 दफ़ा सदर नामजद हुए हैं पीपल्स पार्टी के, यानी मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उसके साथ अगर हम बात करें तो कौंसल के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इस पर मैं अलग से क्योंकि बात कर चुका हूँ, वो आप तक पहुँच चुकी होगी कि कौंसल के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। और 4 में से 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ले जाएगी और 1 नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी और उसको सपोर्ट करेगी मुस्लिम लीग नून। JKPP का क्या होगा ये भी मैं उस पर बता चुका हूँ। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और
हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर्स भी कीजिए, और अगर तनकीद भी आपकी है तो आप उसको ज़रूर कीजिए अगर आपको कहीं लगे तो। बहुत शुक्रिया। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।